स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि एकादशी पर चावल खाना मना क्यों किया जाता है, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां चावल को महाप्रसाद माना जाता है। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित दिन है। हिंदू मान्यताओं में इस दिन चावल खाने से मना किया जाता है, जबकि विष्णु के धाम जगन्नाथपुरी में इस दिन चावल का महाप्रसाद मिलता है। मान्यता यह भी है कि जगन्नाथपुरी में देवी एकादशी आज भी उल्टी लटकी हुई है। इस मान्यता के पीछे क्या कहानी है, क्या रहस्य है, चलिए जानते हैं। एकादशी का दिन धार्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन को मोक्ष का कारक माना जाता है। साल भर में कुल 24 एकादशी आती हैं। हालांकि इस दिन को लेकर कई नियम हैं और उन नियमों में से एक है एकादशी के दिन चावल का सेवन ना करना। एकादशी पर चावल न खाने की परंपरा के पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण हैं, लेकिन ये नियम हर जगह लागू होते हैं सिवाय जगन्नाथपुरी के, जहां स्वयं भगवान जगन्नाथ विराजमान है। अब कईयों के मन में ये सवाल आता है कि विष्णु जी ही मोक्ष के प्रदाता हैं, ऐसे में उनकी नगरी में ही एकादशी के दिन चावल खाने के नियम क्यों हैं? असल में इसके पीछे एक दिलचस्प कथा है। ये कथा जानने से पहले ये जानते हैं कि एकादशी के दिन चावल खाना क्यों मना है। एकादशी पर चावल ना खाने को लेकर कई मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार चावल में अत्यधिक जल तत्व होता है, जो वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाता है, और दूसरी दृष्टि से यह जाना जाता है कि यह एक तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाता है। एकादशी व्रत का उद्देश्य मन और शरीर को शुद्ध रखना है, ताकि भगवान विष्णु की उपासना में पूर्ण एकाग्रता बनी रहे। चावल में जल की मात्रा अधिक होती है, जिससे यह जल्दी पचता नहीं और शरीर में आलस्य बढ़ाता है, जबकि व्रत के दिन हल्का और सात्विक भोजन करने की परंपरा है, ताकि शरीर शुद्ध रहे और ध्यान भक्ति में बाधा न आए। एक अन्य कथा के अनुसार चावल की उत्पत्ति महर्षि मेधा के शरीर के अंश से हुई है। महर्षि मेधा ने अपने प्राण एकादशी के दिन त्यागे थे। उनके शरीर का अंश पृथ्वी में समा गया और इसी से चावल और जौ की उत्पत्ति हुई। यही कारण है कि एकादशी के दिन चावल को जीव मांस के समान अशुद्ध माना जाता है और खाने की मनाही की जाती है। मान्यता है कि चावल खाने से व्रत का फल कम हो जाता है, इसलिए इसे व्रत में वर्जित माना जाता है। जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी क्यों लटकी हुई है, चलिए अब जानते हैं इसके बारे में। एकादशी पर चावल खाना हर जगह मना है, लेकिन जगन्नाथपुरी में एकादशी पर चावल का महाप्रसाद मिलता है। इस उल्टी एकादशी की प्रथा थोड़ी अनोखी जरूर है, लेकिन वहां इस पर भगवान जगन्नाथ को विशेष रूप से चावल का भोग लगाया जाता है और भक्तों को वही महाप्रसाद मिलता है। ऐसा करने के पीछे एक दिलचस्प कारण है। कहा जाता है कि एक बार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद ग्रहण करने जगन्नाथपुरी आए, लेकिन जब वे मंदिर पहुंचे तब तक भोग समाप्त हो चुका था। केवल एक पत्ते पर कुछ बासी चावल के दाने बचे थे, जिन्हें एक कुत्ता चाट रहा था। ब्रह्मा जी ने भक्तिवश बिना किसी संकोच किए उसी कुत्ते के साथ बैठकर वे चावल ग्रहण कर लिए। जब देवी एकादशी ने उन्हें ऐसा करते देखा तो वो वहां प्रकट हुई और उन्हें इस नियम का उल्लंघन बताया। इतने में भगवान जगन्नाथ स्वयं प्रकट हो गए। उन्होंने एकादशी से कहा, जहां सच्ची भक्ति हो वहां कोई नियम लागू नहीं होता। इसके बाद भगवान जगन्नाथ ने यह घोषणा की कि आज के बाद एकादशी के दिन मेरे महाप्रसाद में चावल ही पकाया जाएगा और इस स्थान पर कभी भी एकादशी के दिन चावल ना खाने का कोई नियम लागू होगा। भगवान जगन्नाथ एकादशी से इतने कुपित हुए कि उन्होंने उसी क्षण में मंदिर के पीछे एकादशी को उल्टा लटका दिया। तभी से लेकर आज तक पुरी में एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित है। इसे महाप्रसाद के रूप में श्रद्धा से ग्रहण किया जाता है। एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित नहीं है और इसे महाप्रसाद के रूप में श्रद्धा से ग्रहण किया जाता है। तो ये थी एकादशी जो जगन्नाथ
के मंदिर में पीछे उल्टी लटकी हुई है वो कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।